दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेटों से हरा दिया है। देखें, क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन आप वो मैच हारे हो जो कि आप लोग तो जीते हुए थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ पहला। 4 दिन इंडिया की डोमिनेंसी बरकरार रही। आखिरी दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ? शुभमन गिल की कप्तानी फ्लॉप हुई, जसप्रीत बुमराह बड़े डाउन नजर आए, और उसके बाद अगर स्टैट्स की बात करें तो आप देखें 5 सेंचुरीज इंडिया की तरफ से, 1 फाइफर इंडिया की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखी, मतलब सिर्फ 2 सेंचुरीज और 4 विकेट बेन स्टोक की। फिर भी इंग्लैंड जो है वो इंडिया के हाथ से मैच ले गया। क्या कहें? इतनी गंदी बॉलिंग के एक दिन के अंदर 371 चेस करवा दिया इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के। बेस बॉल आज पता चल गया कितनी खतरनाक है। बुमराह भी कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। वो मैच जिसमें इंडिया ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली एक दिन के अलावा, जिसमें ऋषभ पंत ने 2 इनिंग में सेंचुरियां, केएल राहुल का कैरेक्टर। मैं उनको पकड़ के बजाऊंगा जिन्होंने उससे रिटायरमेंट ली थी, उससे और इससे। रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना, उनको ना अब मैं अगर बैन का 95 या 97 पे कैच सिराज की बॉल पे निकला, और मैंने लाइव देखा, बहुत इजी कैच था, डाइव फॉरवर्ड था और कैच था। वो कैच हो जाता, 149 रन किए हैं वहां पे आके बेन टिकट ने, तो कहां पे वो 50 रन का मार्जिन है, वो गैप कहां पे जाता है? पहली इनिंग में भी 0 पे हैरी ब्रूक आउट होता है और उससे 99 रन करवाते हैं, वो गैप। यार यकीन करें कि इतनी क्लाउडी कंडीशन, बार बार बारिश हो रही है, हर चीज सूट कर रही है बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद विकेटें नहीं मिल रही। इंग्लैंड की बॉलिंग से इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी। आपके पास जसप्रीत बुमराह था यार, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ठाकुर और जडेजा। अब यहीं पर क्वेश्चन करते हैं यार। जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेटों से हरा दिया है। इस मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को आखिरी पारी के लिए 371 रनों का टारगेट दिया था, जिसको चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 188 रनों की हुई, जिसके बाद इंग्लैंड ने आसानी से टारगेट चेस कर लिया और सीरीज में भी 1-0 से बढ़त बना ली। इंग्लैंड की इस बेहतरीन बल्लेबाजी की सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेटों से हरा दिया है। देखें, क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन आप वो मैच हारे हो जो कि आप लोग तो जीते हुए थे। अगर आप रियलिटी बेस्ड चीजें देखो, आप टीम इंडिया देखो, आप सिचुएशन देखो, क्लाउडी कंडीशन देखो, तो आप ये टेस्ट मैच किस तरह हार सकते हो? मैं आपको बताता हूं किस तरह हार सकते हो। अब आओ टको बाहर, अब्बू की याद आती है ना। देखो, मैं किसी इंडियन भाई को गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं वैसे भी किसी को नहीं निकालूंगा। मैं उनको पकड़ के बजाऊंगा जिन्होंने उससे रिटायरमेंट ली थी, उससे और इससे। रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना, उनको ना अब मैं उनके अंदर मैं अब जरा डालता हूं। क्योंकि बेटा ये मेरी बात सुनो, याद होगा आपको 2021 में विराट कोहली ने 60 ओवर थे, 60 ओवर, और 60 ओवर्स में इंग्लैंड ने 10 विकेटों पे 271 बनाने थे। विराट कोहली ने 203 पे लुढ़का दिया था इंग्लैंड को। 100 पे इंग्लैंड का कोई आउट नहीं था उस मैच में, बट 203 पे समथिंग पे पूरी टीम इंग्लैंड की आउट हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली था, क्योंकि रोहित शर्मा था। अब मैं उनको बताता हूं जिन्होंने विराट रोहित को रिटायर करवा के ये बोल दिया था कि भाई कोई मसला, हेटर्स हैं। वो एक है कमेंटेटर का टकला, वो जो उस टाइम बोल रहा था, जिस टाइम केएल राहुल ने वो बाहर वाली बाल छोड़ी है, वो संजय मंजरेकर को बोल रहा था कि जी एक फॉर्मर प्लेयर भी था जिसने इस तरह की बालें छेड़ के अपने आप को मुश्किल में डाला था, तो केएल राहुल तो ये बाल नहीं खेलेंगे और निकल पड़ा, तेरी मैं बजाऊं पकड़ के। अब्बू की याद आई है। अब पता चला कि अगर वो बल्ले से भी रन नहीं था करता, बट उसका फील्ड के ऊपर जो इम्पैक्ट होता था वो अगली टीम को प्रेशर में डाल देता था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ पहला। 4 दिन इंडिया की डोमिनेंसी बरकरार रही। आखिरी दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ? शुभमन गिल की कप्तानी फ्लॉप हुई, जसप्रीत बुमराह बड़े डाउन नजर आए, और उसके बाद अगर स्टैट्स की बात करें तो आप देखें 5 सेंचुरीज इंडिया की तरफ से, 1 फाइफर इंडिया की तरफ से। इंग्लैंड की तरफ से कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखी, मतलब सिर्फ 2 सेंचुरीज और 4 विकेट बेन स्टोक की। फिर भी इंग्लैंड जो है वो इंडिया के हाथ से मैच ले गया। क्या कहेंगे? यार देखिए, डेफिनेटली क्रेडिट गोस टू इंडियन फील्डर। जिस तरीके से फील्डिंग
फील्डिंग बहुत बुरी देखने में मिली है। अगर आप देखें जसवाल जैसा प्लेयर जो स्लिप कॉर्नर में खड़ा होता है, जो एक मेन एसेट है टीम इंडिया का, उस बंदे ने 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं एक मैच के अंदर, 4-3 पहले इनिंग में, दूसरी में। अगर बैन डकट का 95 या 97 पे कैच सिराज की बॉल पे निकला और मैंने लाइव देखा, बहुत इजी कैच था, डाइव फॉरवर्ड था और कैच था। वो कैच हो जाता 149 रन किए हैं वहां पे आके बैन डकट ने, तो कहां पे वो 50 रन का मार्जिन है, वो गैप कहां पे जाता है। पहली इनिंग में भी 0 पे हैरी ब्रूक आउट होता है और उससे 99 रन करवाते हैं वो गैप। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में स्ट्रांग रही है। 500 निकले हैं भाई उनके बैट से, लेकिन इन दी एंड हुआ क्या कि जी अपनी ही गलतियों की वजह से हार गए। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 4 डे टेस्ट के अंदर इंडिया की डोमिनेंसी बरकरार रही। आखिरी दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ, शुभमन गिल की कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप नजर आई। अगर स्टैट्स की बात करें तो 5 सेंचुरीज इंडिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ 2 सेंचुरीज है। कोई फाइफर इंग्लैंड की तरफ से नहीं है और एक फाइफर जसप्रीत बुमराह का। आखिरी इनिंग के अंदर जसप्रीत बुमराह को क्या हुआ और इंडिया मैच क्यों हार गया? कप्तानी अच्छी है शुभमन गिल की, कोई बुरी नहीं है। देखें फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इसके बाद आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को भी। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है, पहली परफॉर्मेंस है उसकी। सो आई थिंक कि उसको एक्सपीरियंस हुआ है कि जो ड्रॉबैक्स यहाँ पर हुए हैं, सबसे मेजर चीज आती है कैचेस विन द मैचेस, ठीक है। आप देखें कि जहाँ पर कैचेस किए जाते हैं वहाँ पर मैचेस भी जीते जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैचेस मिस होते हुए हम लोगों को नजर आए हैं। 4 तो जायसवाल ने छोड़े हैं, तो आई थिंक इसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होते हुए जायसवाल नजर आएंगे कि इतनी गंदी बॉलिंग के एक दिन के अंदर 371 चेस करवा दिया इंडिया की टीम ने इंग्लैंड के। बेस बॉल आज पता चल गया कितनी खतरनाक है। बुमराह भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो विराट कोहली की याद आ गई। फॉर 60 ओवर दे शुड फील लाइक अ हेल आउट देयर। ये वो विराट कोहली की लाइन थी जब 271 चेस करना था 60 ओवर के अंदर, और तब भी इंडिया को विराट कोहली ने जितवा दिया था। और आज 271 नहीं 371 था, 100 रन ज्यादा थे। उसके बावजूद क्या हुआ, आप सबके सामने रिजल्ट है कि किस तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया है। शानदार किस्म की बैटिंग करके दिखाई। बैन डकट ने रोल के रख दिया। यार यकीन करें कि इतनी क्लाउडी कंडीशन, बार बार बारिश हो रही है, हर चीज सूट कर रही है बॉलर्स को, लेकिन उसके बावजूद विकेटें नहीं मिल रही। ऐसी गंदी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी ठंडी कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई और प्लेयर होता वो कभी भी केएल राहुल जैसे फील्डर को ना स्लिप में ना खड़ा करे। मैं मानता हूं केएल राहुल जो है ना वो विकेट कीपर है, शानदार किस्म का फील्डर है, लेकिन आपको माइंड गेम भी खेलनी होती है। केएल राहुल बहुत ठंडा इंसान है, वो कभी भी एग्रेशन दिखाता ही नहीं है। विराट कोहली फर्स्ट स्लिप पे खड़ा होता था, बल्लेबाज को बोल के टीज कट करके वो बुरा हाल कर देता था। वो टेस्ट मैच याद है ना 271 वाला, वो कैसे जीते थे? विराट कोहली ने पीछे से एग्रेशन दिखाया था। केएल राहुल तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। शुभमन गिल इतनी गंदी कप्तानी, उसको कुछ पता ही नहीं है मैंने करना तो करना क्या है, मैंने किस तरीके से बॉलर चेंज करने क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला है, जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई है, रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप, फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया 100+ रन की उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद बैन डकट का 149 एक रन से रह गया। इसके बाद इस टेस्ट मैच के अंदर 700 आए हैं, 700। भाई सब कुछ तबाह बर्बाद हो के रह गया। वो मैच जिसमें इंडिया ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली एक दिन के अलावा, जिसमें ऋषभ पंत ने 2 इनिंग में सेंचुरियां, केएल राहुल का कैरेक्टर, और टीम इंडिया 4 दिन, भाई 4 दिन एक टेस्ट मैच में आप टॉप पर रहे हो, आप फेवरेट रहे हो, आप विनिंग कंडीशन में, विनिंग पोजीशन में रहे हो, और फिर 5वें दिन आपके हाथ से ये टेस्ट मैच जिस तरह से गया है, जिन वजूहात की बिना पर गया है, उस पर मैं बारी बारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग लाजमी सुनना और इत्तेफाक करना, बट जो हुआ है ना ये जस्टिफाई नहीं है। एक एंगल है जिससे ये जस्टिफाई भी है, बट एक एंगल है जिससे ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है। और हुआ क्या, इंग्लैंड की बॉलिंग से इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी। आपके पास जसप्रीत बुमराह था यार, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ठाकुर और जडेजा। अब यहीं पर क्वेश्चन करते हैं यार, यहीं से ही शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा WTC में भी ये जडेजा को खिलाने वाला स्टेप इन्होंने लिया था। मुझे नहीं पता ये जडेजा को क्यों खिलाते हैं। भाई जडेजा एशिया से बाहर बॉलर नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता भाई, किसी सूरत नहीं बनता। मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई जडेजा को क्यों खिलाया गया। और फिर उसके अलावा आप देखो ठाकुर को, आप देखो सबसे ज़्यादा आज रन्स किसको पड़े हैं,
प्रसिद्ध कृष्णा को और शार्दुल ठाकुर को। हालांकि 2-2 विकेटें भी उन्हें मिली हैं, बट 5 के स्ट्राइक रेट से एक को, 5 की इकॉनमी से एक को मेरे पड़े, 6 की इकॉनमी से दूसरे को पड़े। यही वो वीक लिंक था। और जडेजा को पूरे मैच में सिर्फ 1 विकेट मिली। ये 3 ही वीक लिंक थे जिन्होंने बुमराह और सिराज का प्रेशर जनरेट किया हुआ अपने आप पे ईज होने दिया। तो दोस्तों 371 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से बेन टकीटन ने 149 रनों की शानदार पारी खेली और मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।